मैं किटी खरेड़ा लेकर आ गई हूँ आज के वीकेंड का वार का रिव्यू। तो दोस्तों आज का एपिसोड थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था, जबकि हमने कल का वीकेंड का वार देखा जो कि बहुत ही बोरिंग था। तो दोस्तों आज सलमान खान और रुबीना दोनों जास्मिन को सजेशन देते हुए दिखाई दिए कि तुम बोला करो, जो तुम्हारे अंदर बात है वो तुम निकाला करो, सबके सामने रखा करो। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मतलब जास्मिन बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लड़की है, तो उसको लगता है कि अगर ये सब कुत्ते भौंक रहे हैं ना तो मुझे चुप करके रहना चाहिए। लेकिन ये शो है, तुम्हें बोलना पड़ेगा। अगर तुम बोलोगे तभी तुम चलोगे, अगर तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तो उन्होंने भी यही सजेशन दिया और होप सो कि जैस्मिन आगे को जितना उसका अग्रेशन टास्क में दिखता है उतना ही अपना अब पॉइंट ऑफ व्यू भी वो आगे आके रखेगी। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था आज का जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज थी, उसमें से कविता कौशिक आग है, आग मतलब पूरे घर को जला के रख देगी वो, पूरी की पूरी। मतलब बहुत ही बोल्ड है वो, किसी भी चीज़ को बोलने में वो ज़रा भी हिचकिचाएगी नहीं। और नैना की बात की जाए तो नैना भी मतलब ऑन स्क्रीन तो मतलब काफ़ी अच्छी लगती हैं, वो लगता है कि हाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, लेकिन अब अंदर जाके तो वो उसी टाइम पता चल जाएगा कि क्या करेंगी, क्योंकि अभी उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। जबकि कविता के बारे में हम पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं, हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं और अपनी बात रखती हैं वो सामने, जो उनको लगता है वो बिंदास होकर बोलती है लड़की। और वो श्रद्धुल पंडित जी, तो हमारे पंडित जी जो कि पहले ही दिन आके उन्होंने नैना से पंगे ले लिए, लेकिन वो भी एक कॉमेडी उसमें ही चला गया कि इतना कोई ख़ास वैसे अग्रेशन में नहीं कहा नैना ने कि हाँ, वो बोल रही थी हाँ हाँ तुम्हें तो घर जाके देख लूँगी। तो वो जो उसने कमेंट भी किया था वो थोड़ा सा गलत ही वे में था, लेकिन सलमान खान ने भी उसको हंसी में टाल दिया। तो देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ कि घर में जाके इनकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब कैसे बैठती है, कैसे सबका इंटरेक्शन होता है घर वालों से। जबकि हमें देखने को मिली क्या कि कविता सीधा सीधा इजाज़ को सपोर्ट करेगी। आज के एपिसोड में तो लगा कि वो थोड़ी पवित्रा की भी साइड लेंगी, लेकिन हमने प्रोमो में देख लिया कि दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। लेकिन अगर मैं पंडित जी की बात करूँ तो मुझे काफ़ी ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगे वो, मतलब उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत सही है। उन्होंने जैसे उसको बोला, पवित्रा को जंगली बिल्ली बोला, और हमारी उसको निकी तंबोली जी को उन्होंने नागिन बोला, लेकिन नागिन बनी कौआ, वो कौआ नहीं, वो तो मतलब पता नहीं क्या ही बन चुकी है ना। तो वो दिख रही है, उसको लग रहा है कि मैं 23 मिनट दिख रही हूँ, जो कि उसका बहुत बड़ा वहम था। वो भी वहम आज चकनाचूर हो गया। तो वो भी टास्क बहुत अच्छा था, जिसमें था कि आपको मिनट्स के अकॉर्डिंग सबको देना है कि कौन कितने मिनट दिख रहा है उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो जहाँ की निकी को लगता है कि बस मैं ही दिख रही हूँ, सबने सर पे जो चढ़ा रखा था उसको, सबसे पहले तो उसमें सलमान खान का हाथ है, कलर्स टीवी वालों का हाथ है, और रही कुछ ही मतलब जो सिद्धार्थ ने वो सारी कसर पूरी की हुई थी कि हाँ निकी पवित्रा और इजाज़ तीनों इस घर को चला रहे हैं। तो आज उसका थोड़ा सा वहम जो है वो शायद गिर गया है कि उसको लगा कि नहीं भाई आज तो मतलब उसका मुंह देखने वाला था, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो फाइनली हमारे जो नए फ्रेशर्स हैं उनको लगता है कि इजाज़ और पवित्रा ज़्यादा दिख रही हैं, बट सीरियसली अगर दिखने के मामले में बात की जाए तो जो कलर्स टीवी वाले हैं वो ज़्यादा फुटेज तो निकी को ही देते हैं, और अभी तक देते, अब आगे का पता नहीं कि किसको देंगे, लेकिन अभी तक तो वो ज़्यादा निकी को ही दे रहे थे। लेकिन उनके अकॉर्डिंग इजाज़ और पवित्रा, और उसके बाद रुबीना, और उसके बाद जैस्मिन। तो निकी तो टॉप 3 में भी नहीं है, तो उसको तो सिर्फ 5 मिनट दिए गए, जो कि निकी को शायद बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई इस चीज़ से, और वो ऐसे 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 मुँह करके बैठी रही। और सलमान खान तो हमेशा अब कहते हुए दिखाई देते हैं कि निकी तंबोली अब तू क्यों नहीं बोले। तो सच में अब निकी तंबोली ज़्यादा, मतलब जब से सिद्धार्थ गया है तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। तो उसके बाद एक और टास्क आता है जिसमें कि सबको फ्रेश जो अभी नए आए हैं उन लोगों को नॉमिनेट करना था कि कौन रेड जोन में जाएगा। तो वो बहुत सीक्रेट टास्क था, मतलब कि उनको नहीं बताया जाएगा, जो नए 3 लोग हैं उनको नहीं बताया जाएगा कि किसने किसको वोट किया। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज़ सलमान खान की बहुत ही अजीब लगी, मतलब सलमान खान हर चीज़ को
फिर पर्सनली ले लेते हैं। माना कि रुबीना का उनके साथ कुछ अभी जो पिछली बार हुआ था कि हाँ रुबीना ने सलमान खान के ऊपर मतलब सवाल खड़ा कर दिया था कि तुमने मेरे पति को सम्मान बोला, आपने मेरे पति को सम्मान बोला, तो ठीक है भाई, उसका मन था, उसने चलो पूछ लिया और उसने उस चीज़ के लिए सॉरी भी बोल दिया। लेकिन यहाँ मुझे लगा कि सलमान खान की बहुत बड़ी गलती है कि जैसे वो उन्होंने जब वो आए तो 4-4 वोट्स थे कविता और पंडित जी के लिए, नहीं सॉरी नैना और पंडित जी के लिए, और 1 वोट था कविता के लिए जो कि रुबीना ने किया था। लेकिन उन्होंने स्पेशली पॉइंट करके बोल दिया कि कविता जिनको 1 वोट मिला है जो कि रुबीना ने दिया है, यहाँ रुबीना का नाम क्यों आया? तो आपने वो 4-4 नाम भी बताने चाहिए थे कि हाँ नैना को इसने वोट किया और पंडित जी को इसने किया और कविता को इसने किया। आपने उन 4-4 के नाम बता के एक रुबीना के ऊपर ही क्यों? मतलब ये बहुत ही गलत है। आप सीधा सीधा बायस्ड हो रहे हो, आप अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो। आपने उसको मान लिया है कि भाई अब इस लड़की को तो मैं देख लूँगा सॉरी। तो वो सब मतलब सीधा सीधा हमें तो दिखाई दे रहा है कि ये हो रहा है। लेकिन अब पता नहीं सलमान खान के भी और कलर्स वालों के क्या ये लड़ाना चाहते हैं कविता और रुबीना को, जो कि हमें दिखाई भी दिया कि उन तीनों की एंट्री होती है। उसके बाद वो इजाज़ के साथ कविता बातें करती हुई भी दिखाई दी। और हाँ एक बात और बता दूं कि कविता घर की नई कैप्टन बन चुकी है, जब क्योंकि उनको सबसे कम वोट मिले थे। सीन पलट रहे हैं जो बिग बॉस, उसके अकॉर्डिंग वो कैप्टन बन चुकी है घर की। और उसके बाद जब वो घर में आती हैं तो उसके बाद हमें वो इजाज़ के साथ बातें करती हुई दिखाई। इजाज़ बोल रहा है कि हाँ मेरी रुबीना से बिल्कुल नहीं बनती, तो बोलती हाँ कि उसके अभिनव की उसकी वजह से थोड़ा नहीं दिख रहा, या फिर जो भी है उन्होंने बिना मतलब की जो बातें की हैं, तो वो बिल्कुल ही वैसे अभी जो ये बॉन्डिंग दिखा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आगे जाके ये वर्क भी करेगी। कविता मतलब वो सबकी बजाएगी, सबकी अच्छे से बजाएगी, चाहे वो इजाज़ हो। मुझे तो लग रहा है कि इजाज़ से भी लड़ेगी कविता, वो अपना मुंह बंद नहीं रखेगी। क्योंकि जैसी इजाज़ की हरकतें हैं ना, तो बाहर उनका कोई प्रोफेशनल एक रिश्ता होगा, लेकिन घर में जब एक साथ रहते हैं तो बर्तन तो खड़कते ही हैं। तो एक साथ तो कभी रहे नहीं हैं, तो अभी दोस्त है, लेकिन जब एक साथ रहेंगे तब देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि तब भी क्या वो एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, सबके सब बर्तन खड़केंगे। और अगर मैं कहूँ कि कविता बहुत स्ट्रांग है, तो जो घर में रह रहे हैं वो भी मतलब आवाज़ तो उठाएंगे। निकितम बोलीन आप देखोगे कि उसने फिर से अपनी पपी को पकड़ लिया है, तो उसको भी लग रहा था कि नए लोगों की एंट्री हुई है, तो वो भी हाथ में हाथ डाले हुए दिखाई देंगी आपको जान के। तो उन दोनों का ग्रुप फिर से बन गया है। और वहाँ थोड़ा राहुल भी निक्की की तरफ उनका भी थोड़ा है कि मुझे भी निक्की अच्छी लगती है, तो हो सकता है कि ये फिर से पपी ग्रुप एक हो जाए। शायद निशांत इनके ग्रुप में अब ना आए। और कल हमें हमारी जो चौटाला जी हैं उनका रुद्र रूप दिखाई देगा, जो कि पवित्रा आज खुश हो रही थी यस 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 कि कविता आ रही है, वही कविता इसकी अच्छे से बजाएगी। और हमने देखा कि कल वो बोलेगी कि इसके जैसे को तो मैं अपने घर के बाहर रखती हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा है। वो बिल्कुल अच्छे से, मैं बोल रही हूँ वो किसी की दोस्त नहीं है, वो दोस्ती करने आई नहीं है, वो सब कुछ देख के आई है, सब कुछ समझ के आई है। तो मतलब उसका कंसंट्रेशन सिर्फ होगा कि मुझे जीतना है, और उसको अब अच्छे से पता है कि वो कैसे जीतेगी ये शो। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। और सच में वो जो पंडित जी है ना, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब खूब तड़का लगाएंगे, खूब एंटरटेनमेंट देंगे वो इस शो को। लेकिन अब मैं एक बात बता दूं कि जान का मुझे दिखाई दे रहा है कि वो घर से बाहर जाते हुए उनका ज़्यादा टाइम नहीं रहा अब, क्योंकि राहुल ने जो मतलब पॉइंट उठाया ना नेपोटिज्म वाला, बहुत ही बढ़िया उठाया। कल वो उसको नॉमिनेट करेगा जान को, और नेपोटिज्म वर्ड का यूज़ करेगा। और सबको इतनी घर में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, सबको दिखाई दे रहा है कि जान आगे क्यों बढ़ रहा है, लेकिन
कोई भी बोलने को तैयार ही नहीं है। मतलब आप नेपोटिज्म क्यों बोल रहे हो, नेपोटिज्म क्यों बोल रहे हो भाई? है जो है, लड़के ने दम दिखाया है, उसने पूरा दिखाया कि हाँ जो चीज़ है मैं बोलने का दम रखता हूँ। तो मेरे ख्याल से तो राहुल ने कुछ भी गलत नहीं बोला, उसने बिल्कुल सही बोला है। वो जा रहा है आगे तो वो सिर्फ कलर्स टीवी, सलमान खान और अपने पापा की बदौलत जा रहा है, नहीं तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो शहजाद से ज़्यादा डिज़र्व तो करता ही नहीं था। आज उसकी जगह शहजाद को होना चाहिए था। मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ और आज भी यही कहती हूँ कि शहजाद डिज़र्व करता था। जान को तो पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था। तो देखते हैं कि जान कब तक टिक पाते हैं। मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट में वही जाएंगे बाहर। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।